अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में बयान किया जाता है कि उन्हें जहन्नम की याद आई तो बेख्तियार रो पड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किस चीज की याद तुम्हें रुला रही है? बोली, मुझे जहन्नम की आग याद आई। बेख्तियार रोना आ गया। ये बताइए, क्या क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को याद रखेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, 3 मौके तो ऐसे नाजुक होंगे कि कोई किसी को याद ना रख सकेगा। एक वो जब इंसान के आमाल तोले जा रहे होंगे, हर एक को फिक्र होगी कि इसकी नेकियों का पल्ला हल्का रहता है या भारी। दूसरा नाजुक मौका वो होगा जब नाम आमाल हाथ में दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आओ पढ़ो अपनी किताबे जिंदगी। हर एक फिक्रमंद होगा कि इसका नाम आमल दाहिने हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में पीठ के पीछे से। और तीसरा नाजुक मौका जब पुलसिरात से गुजरना होगा और वो जहन्नम के ऊपर रखा जाएगा। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज, सियासी जमातें और अफराद उसकी पाबंदी करें। इजलास में जिला कलेक्टर की मुखातिबत और ताउन करने की ख्वाहिश। तशहरी व बेबुनियाद मवाद की इशाअत या नशरियात से एहतियात बरते। पोस्टर या फ्लेक्स तबाह करने इजाजत हासिल करे। जिला कलेक्टर का केबल नेटवर्क चैनल्स और प्रिंटिंग प्रेस मालिकीन के साथ इजलास। खिलाफ वर्जी पर 6 माह की सजा का इम्कान। इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है। आरमूर में कांग्रेसी उम्मीदवार आकुला ललिता और निजामाबाद रूरल में बाज रेड्डी की इंतखाबी मुहिम, दोनों ही कायदीन को जबरदस्त अवामी तायद हासिल। जिद्दा में ट्रांसफार्मर हादसे का शिकार बने नौजवान मीर फैज अली का साने इर्तिहाल। शहर में रंजो गम की लहर। इंतजामिया भी लवाहिकीन के गम में बराबर का शरीक। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज, सियासी जमातें या फर्द वाहिद भी खिलाफ वर्जी का तस्वुर ना करे। पुरअमन व शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने इंतजामिया सरगर्म। ताउन करने जिला कलेक्टर ने ख्वाहिश की और बताया कि 18 साल मुकम्मल करने वाले 1 लाख से ज़ायद नौजवान ने दरख्वास्तें दी है। प्रगति भवन निजामाबाद में जिला कलेक्टर निजामाबाद राम मोहन राव की निगरानी में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम सियासी जमातों के अहम कायदीन ने शिरकत की। जिला कलेक्टर ने अपने खिताब में कहा कि रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो चुका है, इस पर सख्ती से अमल आवारी लाजमी है। लिहाजा तमाम सियासी जमातों, अवामी तंजीमों या अफराद की जानिब से इंतखाबी क़वानीन और ज़वाबित के खिलाफ वर्जी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और साफ सुथरे माहौल में शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन से ताउन करना होगा। ज़िला कलेक्टर ने कहा कि इंतखाबी मरहले की तकमील तक के तमाम इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है और तमाम इंतखाबी सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। पर्चे नामजदगियों के अदखाल से लेकर पोलिंग और फिर काउंटिंग तक के इंतजामात को खतियत दी जा रही है। इंतखाबात को पुरसुकून व पुरअमन बनाने के लिए मौसर सियानती इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने तमाम से भरपूर ताउन करने की ख्वाहिश की। जिला कलेक्टर ने बताया कि वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए 18 साल मुकम्मल करने वाले 1 लाख से ज़ायद नौजवानों ने अपनी दरख्वास्तें दाखिल की है। मॉडल कोड ऑफ कांडक्ट अन्नी पार्ट्स కూడా అందరికీ అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు పొటెన్షియల్ క్యాండిడేట్స్కు అధికారులకు అందరికీ వెంటనే అమల్లోకి వస్తాయి। ఈ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ నియమావళి ఏదైతుందో మీ అందరికీ కూడా తెలుసు। అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు పార్టీస్కు వారి మెంబర్స్కి ప్రజలకి చాలా మందికి అవగాహన కూడా ఉంది। అయినా మా బాధ్యత అందరికీ మరొకసారి చెప్పడం, ఎన్నికలు సక్రమంగా సజావుగా సాగాలంటే మీ అందరి సహకారం తప్పకుండా కావాలి। మా యంత్రాంగానికి
निष्पक्षपात इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया की नशरियात या खबरों पर इंतजामिया की गहरी नज़र होगी। इजाज़त के बगैर किसी भी मवाद की तशहीर ना की जाए। प्रिंटिंग वाले भी फ्लेक्स और पोस्टर तबाह करने से लाजमी इजाज़त हासिल कर ले। ज़िला कलेक्टर की टीवी चैनल्स, केबल नेटवर्क्स और प्रिंटिंग प्रेस के ज़िम्मेदारान से मुखातिबत। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने रियासत तेलंगाना में 7 दिसंबर को इंतखाबी राय दही के लिए इंतखाबी एलामिया की इजराई अमल में लाई, जिसके बाद से रियासत भर में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो चुका है। जिला इलेक्शन ऑफिसर व जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने प्रगति भवन में एक इजलास तलब किया, जिसमें मुकामी केबल नेटवर्क के जिम्मेदारान, लोकल टीवी चैनल्स और प्रिंटिंग प्रेसों के मालिकीन को मदऊ किया गया। इस इजलास में जिला कलेक्टर ने दो टोक अंदाज में कहा कि इंतखाबी मरहले के दौरान टीवी चैनल्स की नशरियात में तशरीरी मवाद पर गहरी नजर रखी जाएगी। टेलीकास्ट किए जाने वाले तशरीरी मवाद के लिए जिला कलेक्टर से लाजमी इजाजत लेनी होगी। फ्लेक्स और पोस्टर को तबाह करवाने से कबल भी जिला कलेक्टर का इजाजत नामा तलब करना होगा। बगैर इजाजत नामे के तशरीरी मवाद नश्र करने या पोस्टर या फ्लेक्स तैयार करने पर कानूनी कार्रवाई का इम्कान रहेगा और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक और कवानीन के खिलाफ वर्जी के मुर्तकब होने वालों को 6 माह तक की सजा भी मुमकिन है। लिहाजा नशरियात को मोहतात बनाया जाए। దానికి ఎంసీఎంసీ మీడియా కోఆర్డినేషన్ అండ్ మానిటరింగ్ కమిటీ, డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ పబ్లిసిటీ మెంబర్ సెక్రటరీగా ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఇంకా ఇతరులు కూడా దాంట్లో సభ్యులుగా ఉన్నారు. డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్, జిల్లా కలెక్టర్ చైర్పర్సన్గా ఉండే కమిటీ. దానికి ముందస్తు అనుమతి తీసుకోవాలి. ఏది కానీ మనకు దాంట్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ అలా పేపర్లో కానీ ఇతరత్ర ఎక్కడైనా కానీ అది ప్రకటన చేయకంటే ముందస్తు అనుమతి తీసుకున్నది మాత్రమే చేయాలి. దయచేసి లోకల్ కేబుల్ ఆపరేటర్స్ కానీ మిగతా ఎవరైనా ప్రింటర్స్ అండ్ పబ్లిషర్స్ దీన్ని నోట్ చేసుకోండి. తప్పకుండా పాటి सियासी जमातों के सरबराहों के ताल्लुक से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का केसीआर पर इल्ज़ाम। वी हनुमंत राव ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो अवाम को गुमराह करने के लिए नित नए हुर्बे इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन अवाम उन पर क़तई एतबार नहीं करेगी। फुलांग अंबेडकर चौराहा निजामाबाद के करीब वाक़ एक फंक्शन हॉल में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक रुकने पार्लिमान वी हनुमंत राव ने सहाफती इजलास से मुखातिब करते हुए टीआरएस पार्टी और उसके सरबराह केसीआर को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हनुमंत राव ने कहा कि रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक का निफाज अमल में आ चुका है, मगर टीआरएस पार्टी की जानिब से तशरीरी पोस्टर आवेदन किए जा रहे हैं, जो कि सरासर खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि टीआरएस सरबराह केसीआर दूसरी जमातों के कायदीन और सरबराहों के ताल्लुक से नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं और दोरक गोई पर मबनी बयानात जारी कर रही हैं और अवाम को गुमराह करने के लिए नित नए हुर्बे इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन अवाम उनके ताल्लुक से बाखबर हो चुकी है और अब उनके झांसे में नहीं आएगी, क्योंकि साबिक में टीआरएस सरबराह केसीआर ने जितने भी इंतखाबी वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया गया, लिहाजा अवाम उनके किसी भी वादे पर एतबार नहीं करेगी। వాటి గురించి డిస్కషన్ జరుగుతుందని మేము విన్నాం. కానీ రేపు 8వ తేదీ రేపు డిస్కషన్ కంటే ముందే నోటిఫికేషన్ రావడం వల్ల మాకు అనుమానం కలుగుతుంది. అది పాయింట్. ఏదైతే కేసీఆర్ గారు డిసెంబర్లో ఎన్నికలని చెప్పిండో అదే ప్రకారంగా డిసెంబర్ 7కు ఎన్నికలు జరుగుతుంటే మాకు అనుమానం వస్తుంది. అసలు ఎన్నికల కమిషన్ అంటేనే ఇండిపెండెంట్ ఆర్గనైజేషన్, వారికి ఎవరికి సంబంధం ఉండదు, ఏ ప్రభుత్వానికి ఉండదు. కానీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో ఇక్కడ కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో ఇద్దరు కూడా మాటనే చెల్లుతుందా అని ప్రజలలో అనుమానం ఉన్నది. टीआरएस उम्मीदवार हल्का असम्बली निजामाबाद रूरल बाजरेड्डी गोवर्धन ने उनके हल्के में फौत होने वाले अफराद के खानदानों से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत की। बाजरेड्डी गोवर्धन के ताल्लुक से मशहूर है कि वो हर एक के दुख और सुख के मौके पर बराबर शरीक होते हैं। टीआरएस उम्मीदवार हल्का असम्बली निजामाबाद रूरल बाजरेड्डी गोवर्धन ने उनके हल्के में फौत होने वाले लोगों के अफराद खानदान से मुलाकात की और उनसे इजहार ताज़ियत करते हुए पुरसा दिया। उन्होंने श्रीकोंडा मंडल के मौजा चिमनपल्ली के रहने वाली लीलाबाई की मौत पर उनके अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत की। मुशीनगर की रहने वाली मीरा और खंडवापुर के रहने वाले शंकर की मौत पर उनके अफराद खानदान को पुरसा दिया। इसी तरह मौजा पाकाला के रहने वाले बालकिशन की वफात पर बाजरेड्डी गोवर्धन ने बालकिशन और उसके अफराद खानदान से भी ताज़ियत। उन्होंने किस तरह वफात हुई
اس کی تفصیلات معلوم کی اور اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور تیقن دیا کہ حکومت کی جانب سے ان خاندانوں کو امداد یقینی بنائی جائے گی۔ اندلوائی منڈل کے معززات گنارام، نلاویلی اور ایلاریڈی پلی کے سینکڑوں افراد اور سنگموں نے TRS میں شمولیت اختیار کر لی۔ باجریڈی گووردھن نے ان کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عوام کی مکمل تائید و حمایت TRS کے ساتھ ہے اور عوام TRS حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے۔ حلقہ اسمبلی نظام آباد رورل میں TRS امیدوار باجریڈی گووردھن اپنی انتخابی مہم میں سرگرم ہے۔ انہوں نے اندلوائی منڈل کے مختلف معززات میں اپنی انتخابی مہم چلائی۔ ان کے ہاتھوں معززات گنارام، نلاویلی اور ایلاریڈی پلی کے سینکڑوں افراد اور سنگموں نے TRS میں شمولیت اختیار کر لی۔ باجریڈی گووردھن نے اپنے مکان میں ان کو پارٹی رومال پہنا کر پارٹی میں شامل کروایا اور کہا کہ وہ ہمیشہ عوام کے ساتھ ہے اور عوام کی خدمت ہی ان کا مقصد ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عوام کی تائید و حمایت TRS کے ساتھ ہے۔ آرمور حلقہ اسمبلی میں کانگریس کی متوقع امیدوار آکولا للیتا سرگرم۔ عوامی حلقوں میں ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ وہ خواتین کو تلک لگا کر ووٹ کی اپیل کر رہی ہے۔ ان کو ہر جگہ مثبت رد عمل حاصل ہو رہا ہے۔ آرمور حلقہ اسمبلی سے کانگریس کی متوقع امیدوار آکولا للیتا اپنے حلقے میں انتہائی سرگرم انتخابی مہم چلا رہی ہے۔ وہ روزانہ کسی نہ کسی موضع کا دورہ کرتی ہے اور کانگریس کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کرتی ہے۔ عوام کی جانب سے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا جا رہا ہے اور کئی افراد کانگریس سے وابستگی اختیار کر رہے ہیں اور ان کو مثبت تیقن فراہم کیا جا رہا ہے۔ آج بھی آکولا للیتا نے اپنی انتخابی تشہیری مہم کے سلسلے میں کئی معززات کا دورہ کیا اور خواتین کو تلک لگا کر ووٹ دینے کی اپیل کی اور بتایا کہ ایک مستقیم اور عوام کے مفاد میں بہتر حکومت కాంగ్రెస్ ఫ్రహాం కర్ సక్తి హై। సంతోషం వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నారు। ఇంతవరకు గెలిచిన వాళ్ళు ఇంతవరకు రాలే, ఏం డెవలప్మెంట్ చేయలేదన్న ఉద్దేశంతోని తప్పకుండా వాళ్ళ గ్రామంలో నేను వాడవాడకు తిరగడం జరిగింది। ప్రతి వాడలో రోడ్లు బాగాలేవు, కమ్యూనిటీ హాల్స్ లేవు, తప్పకుండా నేను గెలిచిన వెంటనే చేస్తా అనేసి వాళ్ళకు చెప్పాను। మరియు ఇప్పుడు సోదరిమణులకు చాలా మందికి పెన్షన్లు కూడా లేవు, తప్పకుండా పెన్షన్లు ఈ గ్రామంలో ఇండ్లు కూడా సరిగా లేవు, ఇల్లు లేని నిరుపేదలకు తప్పకుండా నాతో సహకారం నేను చేస్తాను మా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున। शहर में माहौल अचानक सोगवार बन गया। 3 दिन कबल जिद्दा में हादसे का शिकार होने वाले नौजवान मीर फैज अली जेर इलाज रहते हुए फौत हो गए। रोशन टीवी इंतजामिया लवाहिकीन के गम में बराबर का शरीक है और दुआ गो है कि अल्लाह इस नौजवान को गरीक रहमत फरमाए। आमीन सुमा आमीन। ये खबर इंतहाई अफसोसनाक और दिलसोज है कि अब जवां साल मीर फैज अली इस दुनिया में नहीं रहे। खुश अखलाक, मिलनसार और इंतहाई खूबसूरत व खूबरू नौजवान मीर फैज अली की इस मौत ने निजामाबाद में इंतहाई रंज व गम की लहर दौड़ा दी। मीर फैज अली मारूफ क्रिकेटर तब्बू के हकीकी छोटे भाई हैं और इंडियन मोटर वेंडिंग शॉप के मालिक मरहूम मीर कैसर अली के छोटे फर्जंद थे। 3 दिन कबल मीर फैज अली जिद्दा में एक ट्रांसफार्मर के फट जाने से उसकी जद में आकर 70% तक झुलस चुके थे। वो जिद्दा के हॉस्पिटल में जेरे इलाज रहते हुए फौत हो चुके हैं। उनके इंतकाल की खबर जंगल की आग की तरह शहर में फैली। इस जवां मौत पर हर आंख पुरनम हो चुकी है। ये नौजवान एडिटर रोशन टीवी मोहम्मद नाइम कमर के अजीजों में है, लिहाजा इस मौत को वो अपना जाती नुकसान तस्वुर करते हैं और दुआगो है कि अल्लाह इस नौजवान को जवार रहमत में जगा दे, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। मरहूम मीर मजाज अली साबिक डिप्टी मेयर, मीर परवेज अली कॉर्पोरेटर और मोहम्मद हलीम कमर डायरेक्टर मार्केट कमेटी के भी करीबी रिश्तेदार हैं। खदीम कब्रिस्तान बोधन रोड की शिकस्ता दीवार को मुनहदम कर दिया गया। 6 फीट ऊंची मजबूत दीवार तामीर की जा रही है। 20 लाख की लागत से इस दीवार का काम अंजाम दिया जा रहा है। इमरान शहजाद का बयान। इमरान शहजाद और सदर ईदगाह व कब्रिस्तान कमेटी मोहम्मद अफजल उद्दीन ने बीगला गणेश गुप्ता से इजहार तशक्कुर किया। निजामाबाद का सबसे कदीम और बड़ा कब्रिस्तान जो अब कल्बे शहर में आ चुका है। इस कब्रिस्तान की बोधन रोड से मुतासिल दीवार इंतहाई शिकस्ता व कमज़ोर हो चुकी थी। गुज़िश्ता मौसम बरसात में पवन टाकिस के सामने से ये दीवार मुनहदम हो चुकी थी, जिसकी उस वक्त सदर सिटी अक़लियती सेल TRS इमरान शहजाद ने आर्जी मरम्मत करवाई थी और साथ ही इस दीवार की मजबूत व नई तामीर के लिए रुकने असम्बली बीगला गणेश गुप्ता से नुमाइंदगी की थी, जिस पर उन्होंने ओलंपिया बेकरी से लेकर दफ्तर जमीयतुल उलमा तक की लंबे सड़क वाक़े दीवार की मजबूत तामीर के लिए CDP फंड से 20 लाख रुपए मंजूर किए थे। ये काम 1 माह पहले ही शुरू किया जाना था, मगर
बारिश और फिर गणेश त्यौहार के पेश नज़र ताख़ीर से शुरू किया गया। इमरान शहजाद ने बीगाला गणेश गुप्ता से इज़हार तशक्कुर किया और बताया कि उन्होंने इससे कबल भी कब्रिस्तान में तदफीन या फातिहा ख्वानी के लिए आने वाले अफराद बिलखुसूस ज़ईफ़ हज़रात की सहूलत के लिए बेंचों का इंतज़ाम किया था और ये बेंचेस कब्रिस्तान में टिकी हुई हैं। इसके अलावा कब्रिस्तान में मैयतों को लाने के मौके पर आवाम को होने वाली मुश्किलों को पेश नज़र रखते हुए यहाँ सीसी रोड की भी तामीर करवाई गई थी और इससे तदफीन के लिए आने वाले अफराद को धूल और रास्ते की दुश्वारियों से नजात मिली। मोहम्मद अफजलुद्दीन सदर ईदगाह व कब्रिस्तान कमेटी ने भी साबिक MLA बीगाला गणेश गुप्ता और सदर सिटी अक़लियती सेल TRS इमरान शहजाद से इज़हार तशक्कुर किया, जिनकी काविशों से कब्रिस्तान कई सहूलतों से आरास्ता हुआ। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर और मुआविन रुकने बल्दिया सैयद कैसर के अलावा दीगर मौजूद थे। बारिश के जो एक महीना पहले हुई थी बारिश, की वजह से कब्रिस्तान की जो बुलंद रोड पर जो मौजूद है कब्रिस्तान, उसकी दीवार बड़ी नाजुक हो गई थी, कुछ हिस्सा उसका गिर गया था। ये बात MLA साहब के नॉलेज में लेके आकर हमारी जानिब से एक नुमाइंदगी की गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह MLA साहब ने उस नुमाइंदगी को एक महीना पहले अपने CDP फंड से 20 लाख रुपये मंजूर किए हैं। कुछ ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स की वजह से और कुछ फेस्टिवल्स की वजह से काम में ताख़ीर हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज काम शुरू हो गया है। 20 लाख की लागत से ओलंपिया बेकरी से लेके और जमीयत के उलमा की बिल्डिंग तक 6 फीट हाइट पर दीवार जो है तामीर होगी, नई दीवार। हम इस बात से MLA साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी नुमाइंदगी को कबूल किया और ये काम का जो है वर्क ऑर्डर जो है इमीडिएट जो सैंक्शन किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज ईदगाह क़दीम की बोधन रोड वाली दीवार का काम शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में मैं इमरान शहजाद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे MLA बीगाला गणेश गुप्ता साहब का बहुत बहुत एहसानमंद हूँ। ईदगाह कमेटी उनका बहुत शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने अपने फंड से तकरीबन 20 लाख रुपए यहाँ सैंक्शन करे हैं और इंशाअल्लाह वो बेहतरीन दीवार बनाई जाएगी। मस्जिद अब्दुल्ला मिर्ची कंपाउंड की सड़क की तामीर में लीत व लाल का मुजाहिरा। डिवीज़न 10 में कई नई BT सड़कें तामीर हो चुकी है, लेकिन मस्जिद अब्दुल्ला के सामने की सड़क को अधूरा छोड़ दिया गया। मस्जिद कमेटी ने कॉरपोरेटर मोहम्मद अहमद को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठाए। मस्जिद अब्दुल्ला मिर्ची कंपाउंड की कमेटी ने आज मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद अहमद पर अपनी बरहमी का इजहार किया और कहा कि बार बार वादे करने के बावजूद मोहम्मद अहमद मस्जिद अब्दुल्ला के सामने की सड़क की तामीर में लीत व लाल का मुजाहिरा कर रही हैं। मस्जिद कमेटी के सदर मोहम्मद अतीक और अफजल तेजान सेक्रेटरी ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हर इलाके में तेज रफ्तारी BT सड़कों की तामीर हो रही है। मोहम्मद अहमद के डिवीजन में भी मुतादिद BT सड़कें तामीर हुई है, लेकिन ऐन मस्जिद के सामने की रोड को अधूरा छोड़ देना क्या मायने रखता है। मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान ने सवाल किया कि क्या इस सड़क की कोई अहमियत नहीं, हालांकि मस्जिद के सामने की सड़क को सबसे पहले मुकम्मल किया जाना चाहिए था। मोहम्मद अफजल तेजान ने बताया कि मस्जिद अब्दुल्ला के सामने की ये सड़क इंतहाई मसरूफ सड़क है, जहां इस सड़क से मुसल्ली चलते हैं, वहीं अवाम बिलखुसूस खवातीन व बच्चे भी इस सड़क से गुजरते हैं, जबकि मिर्ची कंपाउंड के अंदरूनी इलाके में जाने और आने वाली लॉरियां भी इस सड़क से गुजरती है। इस सड़क को कई माह से नाहमवार छोड़ दिया गया है। मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान ने बताया कि चंद दिन कबल मस्जिद कमेटी के नायब सदर मोहम्मद शफीक अहमद इस सड़क से गुजरते हुए गिर पड़े और उनका इंतकाल हो गया था। मैयत को ले जाने के मौके पर भी अवाम को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था। अभी आप तमाम अहबाब ने जो विजुअल मुलाहजा किया है, जो रोड की हालत बताई गई है, वार्ड नंबर 10 की है। यहाँ पर ये तकरीबन 2-3 महीने से कारपोरेटर साहब को इस जानिब मुतवज्जे किया जा रहा है, लेकिन कारपोरेटर साहब अब आज कराते कल कराते बोलकर जो है ये रोड को पेंडिंग कर दिया गया है। आप रोड की हालत देख रहे हैं कि कई कंकर पत्थर निकले हुए हैं। यहाँ पर नमाजियों को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और छोटे छोटे बच्चे हैं। जहाँ कभी कोई गाड़ी आती है और हेवी ट्रैफिक है, लारियाँ आते जाते रहते हैं। लारियाँ आने की वजह से लारियों के नीचे पत्थर आकर जो है सो पत्थर निकल कर जो है सो बच्चों को लग रहा है। कई बच्चे ज़ख्मी हुए हैं आज तक। लेकिन वार्ड नंबर 10 के हमारे कारपोरेटर साहब को जब भी हम कॉल उठाकर बात करते हैं, लेकिन हाव करा तो बोलकर
नहीं करा रहे हैं। आखिरकार हमको मजबूर होकर जो है सो मीडिया के सामने ये बात रखनी पड़ी, क्योंकि हमारे बाजू की गली का सारा काम हो गया, रोड बन गई और ये हमारी रोड को जो है सो बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता। पहले आज से मंगल के रोज़ जो है पिछले गुज़िश्ता जो है हमारे नायब सदर मस्जिद के अब्दुल्ला के हमारे शफीक अहमद साहब जो है चलते चलते जो है इसी रोड पर बिल्कुल मस्जिद के रूबरू जो है उनका जो है बिल्कुल रोड पे जो है इंतकाल हो गया। सभी अफराद जो है निज़ामात को जानते हैं, यही बिल्कुल यही सामने मस्जिद के रोड पे जो है बड़ी जो है तकलीफ़दार चीज़ें, सारे पत्थर निकले हुए हैं और जो है बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है, इसलिए जो है हर आदमी को जो है बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। जो है लिहाजा मेरी जो है हमारी तमाम महल्ले वालों से की तरफ से मेरी जो है गुजारिश है कि जो है इस रोड को जो है जल्द से जल्द जो है तामीर करवाया जाए। बिल्कुल बाजू वाली सड़क बिल्कुल जो है डामर रोड डाल के बिल्कुल तैयार की गई, इस रोड को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है, पता नहीं क्या वजह है। मधु याजकी गौड़ ने 2 मियादों तक एमपी रहे, उन्होंने अपने तमाम काम अधूरे छोड़े थे। एमपी कविता ने महज आवाम की सहूलत और मफाद की खातिर उन कामों को मुकम्मल करवाया। जो कायद अपने कामों को मुकम्मल करने में नाकाम रहा, उनको एमपी कविता पर तनकीद करने का क्या हक है। विठल राव की मधु याजकी गौड़ पर तनकीद। मारुति नगर निजामाबाद में वाक़ रुकने पार्लिमान के कविता के दफ्तर में टीआरएस के रियासती सेक्रेटरी डी विठल राव ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए साबिक रुकने पार्लिमान निजामाबाद मधु याजकी गौड़ को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मधु याजकी गौड़ की कारकर्दगी अफसोसनाक है, जबकि वो 2 मियादों में एमपी रह चुके थे, मगर उन्होंने अपने कामों को अधूरा छोड़ दिया था क्योंकि वो फंड्स हासिल करने में नाकाम हो चुके थे। एमपी कविता ने उनके अधूरे कामों को भी अवाम की सहूलत और बेहतरी के लिए मुकम्मल करवाया। विठल राव ने याद दिलाया कि पेद्दापल्ली निजामाबाद रेलवे लाइन कई सालों तक अधूरी पड़ी रही। एमपी कविता ने अवाम की सहूलत और मफाद को महसूस करते हुए शख्सी दिलचस्पी ली और फिर मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए इस रेलवे लाइन की तकमील के लिए भारी फंड्स मंजूर करवाए और इनकी कोशिशों से ही लीद व लाल में डाल दी गई रेलवे लाइन शुरू हुई है और अवाम को इससे इस्तेफादा हासिल हो रहा है। एमपी कविता ने मधु याजकी गौड़ के अधूरे छोड़ दिए कामों के अलावा भी कई करोड़ लागत के तरक्याती काम अपने हल्के में करवाए हैं और ऐसा शख्स जो अपने कामों को मुकम्मल करवाने की सलाहियत नहीं रखता, उनको एमपी कविता जैसी कारकर्द फाल और सरगर्म रुकने पार्लिमान पर तनकीद करने का कोई हक नहीं है। विठल राव ने कहा कि पहले मधु याजकी गौड़ अपने 10 साला दौरे कारकर्दगी का एमपी कविता की सिर्फ 4 साला कारकर्दगी का मुआवजा न कर ले तो वो खुद ही अपनी कारकर्दगी पर पशेमा होंगे। జరిగింది మరి దానికి మేము ఈ రోజు కౌంటర్ గా మరి ఈ మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। మరి గతంలో మధు యాజకి గౌడ్ 2004 నుంచి 2014 వరకు 10 సంవత్సరాలు మరి నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా కొనసాగి మరి నిజామాబాద్ జిల్లాకు ఆయన ఒరగబెట్టింది ఏంది, స్థానికేతరుడైన మరి ప్రజలు అందరూ బ్రహ్మరథం బట్టి పెద్ద మెజార్టీతో గెలిపిస్తే మరి ఆయన జిల్లాకు ఒరగబెట్టింది లేదు। 10 సంవత్సరాల్లో बीड़ी की सनत तबाही के दहाने पर लाखों बीड़ी वर्कर्स बेरोजगारी का शिकार। बीड़ी वर्कर्स को माहाना 3000 रुपये वजीफा मुकर्रर किया जाए। तेलंगाना बीड़ी सिगार वर्कर्स यूनियन कायद सिद्धि रामलू का मुतालबा। राजीव गांधी ऑडिटोरियम से जिला कलेक्टर ऑफिस निजामाबाद तक तेलंगाना बीड़ी सिगार वर्कर्स यूनियन के सदर सिद्धि रामलू की क़ियादत में बीड़ी वर्कर्स ने एहतजाजी रैली निकाली। सिद्धि रामलू ने कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमतें बीड़ी की सनत को तबाही के दहाने पर ला चुके हैं। लाखों बीड़ी वर्कर्स के बेरोजगार होने का खदशा लाहक हो चुका है। कई बीड़ी कारखाने तबाह व बर्बाद होकर बंद हो चुके हैं क्योंकि नित नए खवानीन के बोझ ने बीड़ी की सनत को दरहम बरहम कर दिया। लिहाजा हुकूमत से मुतालबा है कि लाखों बीड़ी मजदूरों को रोजगार और सहूलतें फराहम करे। उन्होंने मुतालबा किया कि बीड़ी वर्कर्स को 3000 रुपये वजीफा मुकर्रर किया जाए। इख्तिताम से खबर नजर डालते हेडलाइंस पर। रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज, सियासी जमातें और अफराद उसकी पाबंदी करें। इजलास में जिला कलेक्टर की मुखातिबत और ताउन करने की ख्वाहिश। तशरीह व बेबुनियाद मवाद की इशाअत या नशरियात से एहतियात बरते।
पोस्टर या फ्लेक्स तबाह करने इजाजत हासिल करे। जिला कलेक्टर का केबल नेटवर्क चैनल्स और प्रिंटिंग प्रेस मालिकीन के साथ इजलास। खिलाफ वर्जी पर 6 माह की सजा का इम्कान। इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है। आरमूर में कांग्रेसी उम्मीदवार आकुला ललिता और निजामाबाद रूरल में बाज रेड्डी की इंतखाबी मुहिम। दोनों ही कायदीन को जबरदस्त अवामी तायद हासिल। जिद्दा में ट्रांसफार्मर हादसे का शिकार बने नौजवान मीर फैज अली का साने इर्तिहाल। शहर में रंजो गम की लहर। इंतजामिया भी लाहिकीन के गम में बराबर का शरीक। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।